आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले हिंदू मंदिर तिरुपति बालाजी के उन चमत्कारों और अनसुलझे रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं जो सच में दिमाग चकरा देते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां इतिहास, अथाह संपत्ति, अटूट आस्था और विज्ञान सब एक साथ मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही विशाल और चौंकाने वाले आंकड़े से, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये आंकड़ा एकदम सच है। ये तिरुपति बालाजी मंदिर की अनुमानित संपत्ति है, जिसमें 11 टन से भी ज्यादा सोना शामिल है। जरा सोचिए, ये रकम दुनिया के कई देशों के कुल बजट से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो देवता दुनिया में सबसे ज्यादा धनी माने जाते हैं, जिनके पास इतनी अथाह संपत्ति है, वो असल में एक बहुत बड़े और न चुकाए गए ब्रह्मांडीय कर्ज के बोझ तले दबे हुए कैसे हो सकते हैं? आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो ये सब शुरू कैसे हुआ? पुराणों की माने तो इस कहानी की शुरुआत महर्षि भृगु के एक प्रहार से होती है। इस बात से देवी लक्ष्मी इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने वैकुंठ ही छोड़ दिया। फिर भगवान विष्णु उन्हें ढूंढते हुए श्रीनिवास का रूप लेकर धरती पर आए। यहाँ उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया। अब वही भगवान की शादी थी तो भव्य तो होनी ही थी, और इसी शाही शादी का खर्च उठाने के लिए श्रीनिवास को धन के देवता कुबेर से एक बहुत भारी कर्ज लेना पड़ा। अब सबसे अहम बात यह है कि ये कोई आम कर्ज नहीं था। कुबेर के साथ शर्त ये थी कि इस कर्ज को इसी युग में यानी कलयुग के अंत तक चुकाना ही होगा। और यही वजह है कि दुनिया भर से लाखों भक्त हर दिन खुशी खुशी दान करते हैं, ताकि वो अपने आराध्य को इस प्राचीन कर्ज से मुक्त करने में मदद कर सकें। लेकिन इस अथाह संपत्ति और दान के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो विज्ञान और तर्क को सीधे चुनौती देता है, जैसे कि पसीना बहाती मूर्ति, समंदर की लहरों की आवाज, हजारों साल से जलता अमर दीपक और एक रहस्यमयी गांव। चलिए इन रहस्यों को थोड़ा करीब से समझते हैं। मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से यानी गर्भगृह से जुड़ी कुछ बातें। स्वयंभू मूर्ति, ऐसी मूर्ति जो पत्थर में भी जीवित देवता होने का एहसास कराती है। इसे इस तरह से देखा जा सकता है। एक तरफ मंदिर का गर्भगृह है, जहां बड़े बड़े पंखे 24 घंटे चलते हैं और तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास एकदम ठंडा रखा जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट स्वयं भगवान की मूर्ति लगातार शारीरिक गर्मी पैदा करती है और उस पर साफ तौर पर पसीना आता रहता है। पुजारियों को बाकायदा रेशमी कपड़े से इस पसीने को बार बार पोंछना पड़ता है। एकदम अविश्वसनीय। और ये रहस्य सिर्फ गर्मी या पसीने तक ही सीमित नहीं है। जो भी भक्त या पुजारी मूर्ति की पीठ पर कान लगाते हैं, उनका कहना है कि उन्हें समुद्र की लहरों के टकराने की गूंजती हुई आवाज एकदम साफ सुनाई देती है। प्राचीन ग्रंथों में इस आवाज को विराजा नदी से जोड़ा गया है, वैकुंठ की वो ब्रह्मांडीय नदी जो सीधे देवता के चरणों से बहती है। यहाँ आकर आस्था और विज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सदियों से ये मान्यता है कि मूर्ति का पिछला हिस्सा वैकुंठ का एक वर्जित द्वार है, जहाँ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकलती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसका अध्ययन किया, तो उन्होंने भी माना कि इस पत्थर में कुछ असामान्य रेडियोधर्मी गुण और वेव रेजोनेंस यानी विशेष प्रकार की तरंग प्रतिध्वनि मौजूद है। मतलब विज्ञान भी मान रहा है कि यहाँ कोई ना कोई अनोखी ऊर्जा तो जरूर है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े रहस्य पर। 1000 साल पुराना अमर दीपक, एक ऐसी लौ जो बिना किसी ईंधन के जल रही है। इस जलते हुए दीपक को लेकर 2 अलग अलग नजरिए हैं। पारंपरिक आस्था इसे एक शुद्ध चमत्कार मानती है, क्योंकि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के समय से ये दीपक बिना किसी तेल या सूती बाती के लगातार जल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ DRDO यानी रक्षा अनुसंधान के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शायद कोई बहुत ही एडवांस्ड और भूली हुई प्राचीन तकनीक है। उनका सुझाव है कि इसमें हिमालयी जड़ी बूटियों का अर्क, देवदार जैसे पेड़ों की खास छाल और गर्भगृह के परफेक्ट वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया गया होगा। अब इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस मंदिर को देखकर एक सवाल तो मन में आना लाजमी है।
मंदिर के सबसे पवित्र अनुष्ठानों के लिए जो एकदम शुद्ध चीजें चाहिए होती हैं, वो आखिर आती कहाँ से हैं? उनका स्रोत क्या है? ये जानकर शायद हैरानी होगी कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला दूध, फूल और बाकी सभी पवित्र चीजें एक पूरी तरह से गुप्त और अनाम गांव से आती है। कहा जाता है कि ये गांव मंदिर से ठीक 22 किलोमीटर दूर है। लेकिन मजे की बात यह है कि आज तक कोई भी बाहरी इंसान इस गांव को न तो किसी नक्शे पर खोज पाया है और न ही कभी वहां पहुंच पाया है। ये आज भी एक राज ही है। रहस्यमयी बातों से थोड़ा बाहर निकले तो एक ऐसी परंपरा है जो सबको साफ नजर आती है। आखिर क्यों हर दिन करीब 20,000 भक्त अपना सिर मुंडवाकर बाल दान करते हैं? इसके पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के सिर पर गलती से कुल्हाड़ी लग गई थी। तब उनके घाव को भरने के लिए गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने सुंदर बालों का बलिदान दे दिया था। बस उसी बलिदान के सम्मान में पिछले 1200 सालों से बाल दान करने की ये अटूट परंपरा आज तक चली आ रही है। अब इस आंकड़े पर एक नजर डालते हैं। 3 लाख, ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध लड्डुओं का रोजाना का प्रोडक्शन है। मंदिर की रसोई हर दिन 3 लाख से ज्यादा लड्डू बनाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर एक लड्डू का वजन और स्वाद हमेशा एक जैसा ही होता है। सच में ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इन सारे प्राचीन रहस्यों और इतनी अथाह संपत्ति का आखिर में नतीजा क्या निकलता है? ये अपार धन सिर्फ तिजोरियों में बंद नहीं रहता, बल्कि ये आज के समय के बहुत बड़े सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है। हर दिन 75,000 लोगों को मुफ्त भोजन देना, 20 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों को चलाना, 300 शिक्षण संस्थानों की मदद करना और पर्यावरण को बचाना। ये सारा खजाना असल में समाज के विकास का एक बहुत बड़ा आधार बन रहा है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनेर के अंत तक पहुंचते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। तिरुपति बालाजी में प्राचीन मिथकों और आज की वास्तविकता के बीच की लकीर आखिर कहाँ खत्म होती है? विज्ञान चाहे कितने भी जवाब ढूंढ ले, लेकिन इस मंदिर के ये जीते जागते रहस्य और करोड़ों लोगों का निस्वार्थ समर्पण हमें सामूहिक आस्था की उस अपार शक्ति का एहसास कराते हैं जिसे शब्दों में पिरोना सच में नामुमकिन है।